कैप्टन। कोई भी सिपाही जिसका दिल आप जैसा साफ और मजबूत हो, दुनिया की किसी फौज में नहीं देखा। तुम्हारी फितरत में फतह हासिल करना है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जो आपके फहम, यकीन, फर्माबरदारी और आपके लोहे जैसे दिल की वजह से दुश्मन को शिकस्त होती है। आप वो हैं जो खौफ से हिम्मत नहीं हारते और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करते हैं। जिस कौम में आप जैसे कमांडर, अफसर और सिपाही मौजूद हों, उस कौम को कोई भी जालिम अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो बेवकूफ?
कैप्टन, कैप्टन उन पे किसी ने हमला किया है। कैप्टन, उन पर किसी ने हमला कर दिया। हमला हो चुका है उन पर। कैप्टन, शायद हमारे लिए मदद आ चुकी है। क्या तुम लोग अंदर हो? मेरी बात सुन रहे हो? सिपाहियों, सुनो, हम पे गोली मत चलाना। हम तुर्कमानी हैं। कैप्टन, हमें फख्र है आप पर। वैसे आप ठीक तो है ना? शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई, सिर्फ एक सिविलियन की जान गई है, बहुत शुक्रिया। सर, कैप्टन कागान ने बात की है, वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। कैप्टन कागान ने बताया कि वो और बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्या क्या कह रहे हो? सर, मैंने अभी सुना है, हमारी टीम को जिन दहशतगर्दों ने घेरा हुआ था वो सब तबाह हो गए। कैप्टन ने अभी उक्ताई को फोन करके सब कुछ बताया है। उन्होंने बताया हमारी टीम बिल्कुल ठीक है और सारे दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अपने कानों से सुना है मैंने ये सब कुछ। उक्ताई, सर, हालात क्या है? वो सब ठीक है सर, कोई शहादत नहीं हुई। नामुमकिन है, कैसे हो सकता है ये सब? सर असल में बात यह है कि तुर्कमानियन ग्रुप ने उनकी हेल्प की। मुझे फोन लाके दो अपना। क्या? मैंने कहा मुझे अपना फोन लाके दो कपोस। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। उस बूढ़े भेड़िए ने कर दिखाया जैसा कि वो हमेशा किया करता था। हामिद साहब, हम दोनों ने एक दूसरे की जानें बचाई हैं कई दफा गोलियों से। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, उनका बस चले वो हमें सांस भी लेने ना दे। यहाँ इतनी दहशतगर्दी है, मैं तो अपनी गांव की हिफाजत भी नहीं कर सका। एक सिपाही की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है हामिद साहब, और हमारे पास वक्त अब बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 बच्चे, वो 10 जवान और वो 10 सिपाही, वो 10 शेर जो भेड़ियों के नरके में गिर गए हैं और उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है हामिद। अगर तुम जिंदा हो तो खड़े हो जाओ, और अगर मर गए हो तो कब्र से बाहर निकलो, अपने हथियार उठाओ और उन बच्चों की मदद के लिए बाहर निकलो। अपने हथियार उठा के बाहर निकलो, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब उठो, जागो और निकलो बाहर। सर, आपका हुक्म, सर आंखों पर। अगर अब हमें आखिरी दम तक भी लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हामिद साहब। जल्दी से बंदूकें उठाओ, अब हमें चलना है। क्या बात है सर, हमें कहाँ जाना है? तुर्क जाएंगे तुर्कों की मदद करने, चलो जल्दी करो। सर, नए दिन का सूरज तुलू हो रहा है। तुम्हारी फितरत में फतह हासिल करना है।
Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Bir yanımda ağladı. आप रुक जाइए कैप्टन, मैं वहां खुद आऊंगा, रुक जाए। Bir yanımda ağladılar ateşe annem. Ne suçum ne günah. आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे, आपने हमारी जान बचाई है सर। Yaktılar beni. आप हाथ नहीं चूमेंगे। आप जिस चीज की नुमाइंदगी करते हैं हमें आपके हाथ चूमने चाहिए। Yaktılar beni. खुदा आपको हमेशा कामयाब करे, आपकी उम्र दराज हो। मेरी दुआ है कि आपको किसी भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। महमद को मेरा सलाम कहना और बताना उसका भाई हामिद उसे बहुत याद करता है, ठीक है? मेरे लिए हुक्म है। मैं उसे उसके पागलपन के दौर से जानता हूं। हम हमेशा कहते थे कि उस जैसा कोई बहादुर नहीं। तुम भी उसी की तरह हो, बहादुर और निडर, एक जाबाज सिपाही। अब तुम भी इनके साथ रहोगे, इनकी मदद करनी होगी तुम्हें। जैसा आप कहें। Gök kubbeyi sarsa mazlumun ahı. Gök kubbeyi sarsa mazlum feryadı. Bize bir gün güler, güler seneler, güler de seneler. Elbet bir gün güler bize seneler, bize de seneler. ये हमारी तरफ से तोहफा। दुनिया बहुत छोटी है। बहुत छोटी है दुनिया। कैप्टन अब मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे। तुम्हारा भाई नहीं, हमारा भाई। तुम अकेले नहीं जाओगे, सब जाएंगे। क्या भूल गए हो मुराद? हम सब एक टीम हैं। हम किसी को भी अपने पीछे नहीं छोड़ते। देख, तुम नर्स के पास गई थी क्या? मैंने कहा तुम नर्स के पास गई थी। वैसे काफी अजीब लगा मुझे। डॉक्टर, इसमें अजीब क्या है? मैं एक औरत हूँ। सही बात है। तो तुम डॉक्टर के पास गई, मतलब यहाँ के डॉक्टर्स। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी काबिलियत है या नहीं। डॉक्टर, क्या मैं शहर में मौजूद हॉस्पिटल में जाती? आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं मौजूद हूं तो तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? रोजदा,
मैंने हर तरह से कर्नल और उसकी पूरी टीम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम उससे एक एक जुल्म का बदला लोगी, अपना इंतकाम लोगी उससे। वो दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए ही जी रही हूँ। हाँ, तो हमारे टीचर की रात कैसी गुजरी? हाँ टीचर, बताओ। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। पता है, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। स्कूल की क्लास, 15 बच्चे और क्लास के दरमियान एक काबिल टीचर खड़ा था। वो टीचर बहुत खुश था उनके साथ। फिर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ, उस टीचर को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उस टीचर का भाई एक फौजी निकलता है। वो भी एक लेफ्टिनेंट। एक मजबूर भाई। बहुत बुरा होगा अगर मेरा भाई आ गया यहाँ। हाँ? कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा अगर मेरा भाई आ गया यहाँ तो तुम्हारा पूरा हशर बिगाड़ देगा। ये लड़की कहीं इसको कर्नल समझ के तो नहीं मार रही? मुझे कुछ देर पहले ही गुड न्यूज मिली और अब तुम किसी नए प्लान की बात कर रहे हो। आखिर ये सब क्या चल रहा है काकान? तुम मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगे? कमांडर, हमारे पास मुराद के भाई को वापस लाने का ये आखिरी मौका है और डॉक्टर भी हमारे हाथ लग सकता है। ठीक है, बताओ। डॉक्टर अब हथियार के साथ मेरी की तरफ भी देख रहा है। मेरे पास हर वो चीज है जो उसे चाहिए। क्यों ना इस मौके से फायदा उठाए हम लोग? आइडिया तो अच्छा है, तो फिर हम वहां से उस टीचर को कैसे बाहर निकालेंगे? कमांडर, अगर हम डॉक्टर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर हम लोग ये नहीं कर पाए तो हम डॉक्टर से यूं ही ब्लैकमेल होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं भी जाए वकुआ पर पहुंच रहा हूं। वहां पहुंचकर तुमसे कोऑर्डिनेट करता हूं। ओके कमांडर, बहुत शुक्रिया। ओक्ताय, मुझे एक 10 सिपाहियों की टीम चाहिए होगी। हम हेलीकॉप्टर में यहां से रवाना होंगे। तुम कागान से रिपोर्ट लेते रहना और मुझे अपडेट करते रहना। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे। ओके, ऑलराइट सर। लड़के, अपना हेलमेट पहन लो, अपना सामान तैयार करो, हम जा रहे हैं। जी समझ गया सर। तुमने देखा सर ने मुझसे क्या कहा तैयार हो जाओ। हटो आगे से। क्या तुमने नहीं देखा? अरे मुझे जाने दो, चाय ठंडी हो रही है। देखा? अच्छा ये चाय लाओ, मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी चाय नहीं है। अच्छा तुम्हें ये नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जब सर ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था और तुम्हें चाय की पड़ी है। तुम जानते नहीं हो मैं कितना परेशान था। सर मुझे सही मुंह से बात ही नहीं कर रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। देखो मेरे भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम जानते नहीं हो कर्नल कोपोस मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने निकलना है, और तुमने सुना तक नहीं सुना। जानते भी हो इसका मतलब कि उन्हें एक बहादुर सिपाही की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने मुझे मुंतखब किया है ताकि हम वहां जाकर पहाड़ों पे दुश्मनों का सामना कर सकें और कर्नल और मैं मिलकर दुश्मनों का सर उड़ा दें। समझे? तुम वाकई पागल हो गए हो। कर्नल तो यहाँ से कब के जा चुके हैं। लगता है तुम नींद में हो। मैं जाकर बताता हूँ चाय तुमने पी ली। हाँ ठीक है, जाकर बताओ उन्हें चाय के बारे में। तुम्हें अभी तक चाय की फिक्र है? हाँ, और कर्नल मुझसे क्या कहकर गए तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस चाय की पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अब देखना हम जाकर दुश्मनों का सामना करेंगे और तुम यहाँ बैठकर चाय बनाते रहना और लोगों को पिलाते रहना, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। मैडम। तो अब वो इंतजार करेंगे, ये बात है क्या? मैडम, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। बस फजूल बातें मत करो तुम। इधर देखो, माहिर नफ्सियात के पास जाओगे तुम। यहाँ के कवानीन सीखने के लिए तुम रात की भी सारी क्लासेस लोगे। आने वाले 3 हफ्तों के लिए तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा मुझे वजाहतनामा दोगे तुम। क्या समझ आ गई तुम्हें? मैडम, मैं तो पहाड़ों पर जाऊंगा दुश्मनों से लड़ने के लिए। चाहो तो चांद पर चले जाओ। अगर आइंदा कभी तुमने मेरा कहा नहीं माना
तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम बेअंतर। चलो मेरे साथ। और याद रखना, तुम पर मेरी नजर है, समझ गए तुम? लो भाई, एक और मसला मेरे गले पड़ गया। अब क्या होगा? कोई नुकसान नहीं हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक है। मैं आपसे 24 घंटे के अंदर मिलने आ रहा हूं। ठीक है। चालाकी करने का सोचना भी मत, वरना जान से जाओगे तुम। खुदा ने एक बेटा लिया तो मुझे 10 बेटे और दे दिए। सलामत रहो। पिया, तुम्हें मेरी वजह से अपने ख्वाबों को छोड़ने का कोई हक नहीं। हल निकाल लूंगा। खुदा कह रहा हूं कि मैं तुम पर रहम करने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे कोई रोके भी। इलियास, मैंने कहा था ये बच्चा जल्द बड़ा हो जाएगा। एक एक्सप्लोसिव किस्म का लड़का है। क्या? एक्सप्लोसिव, एकदम धमाका खेज। हाँ, इरप्टिव। अच्छा।